भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को एक यादगार शाम दी। यह मैच सिर्फ एक औपचारिक मुकाबला नहीं था, बल्कि भारतीय टीम के प्रभुत्व, आत्मविश्वास और भविष्य की ताकत को दर्शाने वाला मुकाबला था। भारत पहले ही श्रृंखला में बढ़त बना चुका था, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया ने आखिरी मैच को हल्के में नहीं लिया और पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। नमस्कार दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सीरीज का 5वां और अंतिम टी20 मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि यह आधुनिक टी20 क्रिकेट की आत्मा, आक्रामकता, रणनीति और मानसिक मजबूती का जीवंत उदाहरण बन गया। यह वो मुकाबला था जिसने दर्शकों को यह एहसास दिलाया कि क्रिकेट अब केवल बल्ले और गेंद का खेल नहीं रह गया है, बल्कि यह मानसिक युद्ध, जोखिम और साहस का अखाड़ा बन चुका है। निर्णायक मुकाबले की शाम जैसे ही करीब आए, पूरा तिरुवनंतपुरम नीले रंग में रंग गया था और स्टेडियम के बाहर से लेकर अंदर तक हर चेहरे पर रोमांच साफ झलक रहा था। मैच शुरू होने से पहले ही यह साफ था कि यह मुकाबला साधारण नहीं होने वाला। 5 मैचों की सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर थी और दोनों टीमें ये जानती थी कि यहां जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त और इतिहास दोनों दिलाएगी। जैसे ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान पर उतरे, हजारों दर्शकों की निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। टॉस जीतते ही सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला अपने आप में न्यूजीलैंड के लिए एक खुली चुनौती था। ये संकेत था कि भारत आज सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बल्कि विपक्ष को पूरी तरह कुचलने का इरादा लेकर उतरा है। भारतीय पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने की। ग्रीनफील्ड की पिच पर हल्की नमी जरूर थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए ये सतह स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी ने पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी संभाली। ओवर की शुरुआती 2 गेंदें संभलकर खेली गईं, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक ने पूरी ताकत के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया और स्टेडियम एक झटके में शोर से भर गया। ये छक्का सिर्फ रन नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि आज गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके और उसी ओवर में 2 करारे चौके जड़ते हुए भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाए। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था और गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरे ओवर में काइल जेमिसन गेंदबाजी के लिए आए। उनकी ऊंचाई और उछाल आमतौर पर बल्लेबाजों को परेशान करती है, लेकिन आज कहानी कुछ और ही थी। संजू सैमसन ने इस ओवर में भाग्यशाली चौका बटोरा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट खेला जिसने सभी को हैरान कर दिया। गेंद 92 मीटर दूर जाकर गिरी और ग्रीनफील्ड स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड को वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को आक्रमण पर लगाया। फर्ग्यूसन की रफ्तार, उछाल और आक्रामकता ने तुरंत माहौल बदल दिया। उनकी पहली 2 गेंदों ने संजू सैमसन को क्रीज पर जमने का मौका नहीं दिया और तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने एक ललचाती हुई फुल लेंथ गेंद फेंकी। संजू ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर संजू सैमसन के आउट होते ही पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि केरल के प्रशंसकों को अपने स्थानीय नायक से बड़ी पारी की उम्मीद थी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए रन गति को बनाए रखा, लेकिन जोखिम लेने से भी पीछे नहीं हटे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। 5वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को दोबारा गेंद सौंपी गई और इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ओवर की आखिरी गेंद 145.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर आई और अभिषेक शर्मा उसकी गति से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे मिडिल स्टंप्स में जा लगी और अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पावरप्ले के भीतर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना टीम के लिए बड़ा झटका था, लेकिन यहीं से इस मैच की असली कहानी शुरू हुई। अब क्रीज पर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे। दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज का मैदान पर आना ही दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए कि वो आज जिम्मेदारी के साथ साथ आक्रामकता भी दिखाएंगे।
उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर सीधा हमला बोला और हर ओवर में रन गति को लगातार बढ़ाते चले गए। ईश सोरी, ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर जैसे अनुभवी स्पिनरों के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। छठे ओवर में उन्होंने इनसाइड आउट चौका जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। आठवें ओवर में जब ग्लेन फिलिप्स को गेंद थमाई गई तो सूर्य कुमार यादव ने घुटने टेक कर स्लो स्वीप खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जा गिरी। ये शॉट सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग और तकनीक का अद्भुत नमूना था। ईशान किशन भी अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। उन्होंने ईश सोरी की गेंदों पर बड़े शॉट खेलते हुए रन गति को और तेज कर दिया। 9वें और 10वें ओवर में भारत ने लगातार बाउंड्री निकाली और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन था, जहां ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। इसके बाद मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ चुका था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे और हर गलत गेंद की कीमत उन्हें बाउंड्री के रूप में चुकानी पड़ रही थी। 12वें ओवर में ईश सोरी के खिलाफ ईशान किशन ने 3 चौके और 2 छक्के जड़ते हुए 29 रन बटोर लिए और मात्र 26 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। ग्रीनफील्ड स्टेडियम चौकों और छक्कों की गूंज से भर चुका था और ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद दर्शकों के लिए एक नया रोमांच लेकर आ रही हो। 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने जेकब डफी के खिलाफ लगातार 2 छक्के जड़कर 24 गेंदों में अपना कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम सूर्य सूर्य के नारों से गूंज उठा और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में आ गए। हालांकि 15वें ओवर में मिचेल सेंटनर की चालाक फ्लाइटेड गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्टंप आउट हो गए। सूर्य कुमार ने 30 गेंदों पर 63 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे, और उनके आउट होने के बावजूद भारत की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई। 16वें ओवर में काइल जेमिसन के खिलाफ ईशान किशन को जीवनदान मिला, जब ग्लेन फिलिप्स बाउंड्री पर कैच पकड़ने में नाकाम रहे और यह मौका भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की बरसात कर दी। 17वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर की फिरकी पर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने जमकर प्रहार किए। हार्दिक ने ओवर की पहली ही गेंद पर विशाल छक्का जड़ा, जबकि ईशान ने आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 17 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 226 रन हो चुका था, जिससे मैच न्यूजीलैंड की पकड़ से लगभग बाहर निकल गया। अंतिम ओवरों में भारतीय आक्रमण और भी घातक हो गया। 18वें ओवर में हार्दिक ने एक और लंबा छक्का लगाया। हालांकि इसी ओवर में ईशान किशन 43 गेंदों पर 103 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जिसके लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इसके बाद रिंकू सिंह ने आकर तेजी से रन बनाए, जबकि 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने लॉकी फर्ग्यूसन पर भी आक्रमण जारी रखा। 20वें ओवर में हार्दिक ने काइल जेमिसन की गेंद पर एक और छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो 17 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। अंत में शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय पारी का शानदार समापन किया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ। ये पारी भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक इरादों और बेखौफ क्रिकेट का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसने तिरुवनंतपुरम की इस रात को हमेशा के लिए ऐतिहासिक बना दिया। 272 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत आक्रामक रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने समय समय पर विकेट निकालकर मैच पर पकड़ बनाए रखी। फिन एलन ने 38 गेंदों पर 80 रन की तूफानी पारी खेली, लेकिन अक्षर पटेल ने उनका विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। अंत में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवर में 225 रन पर सिमट गई। भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 46 रन से जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाया और तिरुवनंतपुरम की यह रात भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।